हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रक्त। रक्त क्या है, रक्त का कार्य क्या है, रक्त के कितने घटक होते हैं और रक्त से संबंधित तमाम एमसीक्यू जो तमाम प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा। आप बारी बारी से इसे समझने का प्रयास करें ताकि आप अपने तैयारी को एक नया धार दे सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं रक्त, जिसे आप रुधिर, ब्लड, लहू और खून के नाम से जानते हैं। यह लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो चिपचिपा होता है। यह रक्त वाहिनियों में प्रसारित होती है। रक्त को जीवित कोशिका माना जाता है, वहीं रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक भी है। रक्त के मुख्य 3 घटक होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है रक्त वाहिनियों में यानी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन तंत्र तक पहुंचाना। वहीं डब्ल्यूबीसी जो है वह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और यूं कहे कि शरीर को सारी बीमारियों से दूर रखती है। जबकि प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग में मदद करना, यानी रक्त का थक्का बनने में सहायक सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं रक्त से संबंधित तमाम टॉप एमसीक्यू जो तमाम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में कौन से धातु या तत्व विद्यमान होते हैं, तो वह है लोहा। रक्त में कौन से तत्व हैं? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वह है प्रोटीन का। खून नहीं जमता। हमारे शरीर के जो रक्त वाहिनियों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, वह नहीं जमता है, जिसका मुख्य कारण है हिपेरिन के कारण। हिपेरिन पाया जाता है जिसके कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। वहीं हिपेरिन का उत्पादन यकृत में होता है। हिपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। रक्त का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो हीमैटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हीमैटोलॉजी के अंतर्गत होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक। यहाँ 2 चीज आपको जानना आवश्यक है कि रक्त का जो थक्का बनता है यानी ब्लड क्लोटिंग, उसके लिए प्लेटलेट्स और विटामिन के रूप में के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन है तथा प्लेटलेट्स जो है वह ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो आप इन दोनों को रिमार्क्स करेंगे। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। यह आरबीसी का भी कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। रक्त का थक्का बनना, तो वाजिब सी बात है, हम लोग चर्चा कर लिए हैं प्लेटलेट्स और विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन है। रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जो है वह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। और रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा के रूप में, वह शरीर में यानी रक्त में 60% विद्यमान होता है। ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है।
तो स्प्लीन को यानी प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। वहीं आरबीसी की भी मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। वहीं ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है रक्तदान के फलस्वरूप वह 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है वह 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वहीं अगर रक्त समूह की बात करें तो 4 प्रमुख रक्त समूह हैं, जैसे ए बी और ओ। इसमें से ए बी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। वहीं यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ग्रुप आपको ओ को माना जाता है। वहीं रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। आरएच फैक्टर का जो संबंध है वह रक्त से होता है और इसका नाम आरएच इसलिए रखा गया क्योंकि रहीसस नामक बंदर पर लैंडस्टीनर ने रिसर्च किया था। रक्त की बात कर रहे हैं हम सब, और आपको जानकारी दे दूं कि अभी नर्सिंग का बैच स्टार्ट हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। वहीं जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है। आप जितना जल्दी अपना नामांकन करवा लें। रक्तचाप का नियंत्रण यानी रक्तचाप जो है वह नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त की शुद्धिकरण जो है वह ब्रिक यानी किडनी में होता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वहीं रक्त दाब का माप यानी जिस यंत्र से किया जाता है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर एक सामान्य डॉक्टरी उपकरण है जो आपको किसी भी डॉक्टर के पास दिखाई देगा, जिससे आप सामान्य मनुष्य का रक्त दाब देखेंगे तो 120/80 होता है। रक्तचाप का नियंत्रण कहाँ होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त की शुद्धिकरण ब्रिक में होती है। वहीं रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जबकि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। वहीं रक्त दाब का माप स्फैग्मोमैनोमीटर से किया जाता है। वहीं रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे। हम बात करेंगे सीरा, धमनी और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। सीरा जो है वह शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी है। यानी सीरा का काम है शरीर से हृदय की ओर रक्त को पंप करना। वहीं धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी। यानी धमनी हृदय से शरीर की ओर रक्त को पंप करती है। वहीं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त से होता है। एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको बताना है कमेंट में। ब्लड क्लॉटिंग सेल किसे कहते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है? ऐसे आप पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स
और विटामिन के का अहम रोल होता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्लड क्लोटिंग सेल के रूप में कौन जाना जाता है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। दैट्स